नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया के अथक प्रयास के बाद बुधवार को नगर परिषद को 5 नए ऑटो टिप्पर टेम्पू तथा एक काऊ कैचर वाहन मिला है। सभी वाहनों के नगर परिषद पहुंचने के बाद सभापति नरेश कनौजिया एवं आयुक्त झब्बर सिंह ने सभी वाहनों का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, जिसके बाद सभापति नरेश कनौजिया, आयुक्त झब्बर सिंह तथा उप सभापति रिखब चंद खटोर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सभापति कनौजिया ने बताया कि सफाई के संसाधनों की कमी के चलते 5 नए ऑटो टिप्पर मंगवाए गए हैं। कनौजिया ने कहा कि शहर के मुख्य मार्गों व चौराहों पर आवारा जानवर व गायों को पकड़ने के लिए काऊ कैप्चर की व्यवस्था की गई है। इस दौरान उन्होंने निजी पशुपालकों को आगाह करते हुए कहा कि यदि उनकी पालतू गाय शहर में मुख्य चौराहों या मार्गों पर घूमती दिखाई देगी तो उस पर नगर परिषद द्वारा नियमानुसार जुर्माना कार्यवाही करेगी। सभापति ने कहा कि शहर की मूलभूत व्यवस्थाओं का प्रबंधन सुचारू रूप से जारी रहे। इस क्रम में हम लगातार कार्य कर आमजन को राहत प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। इस दौरान उपसभापति रिखब चंद खटोर, गैरेज प्रभारी रतन सिंह, बंकट शर्मा, पार्षद अंगद राम अजमेरा, मुन्नी देवी गहलोत, सुनीता भाटी, रवि चौहान, राजेश शर्मा, गोविंद पंडित, जीवराज जावा, हरीश साखला, बीना झंवर, अजय स्वामी, घनश्याम फुलवारी सहित नगर परिषद कर्मचारी मौजूद रहे। पिछले कई समय से सफाई की व्यवस्था सुचारू करने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता थी, जिसके लिए हमने प्रयास किए और उसमें 5 ऑटो टिप्पर और एक काऊ कैचर, जो गायों की समस्या है, जानवर जो घूमते हैं हमारा, उनके लिए हमने मंगाए हैं। और सभी जो हमारे प्रमुख पार्षद साथियों के सानिध्य में, रविंद्र साहब के साथ में। कृषि विधेयक लागू होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने आमजन को इस बिल की जानकारी देने की कवायद शुरू की। विपक्ष के विरोध के स्वर के बीच भाजपा ने किसान कल्याण चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत की। 30 सितंबर से 8 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत बुधवार को गणेशपुरा गांव से की गई। स्वतंत्र किसान सशक्त किसान का नारा देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष देवीशंकर बुद्रा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आयोजन की शुरुआत की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने आमजन व किसानों को मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में लाए गए कृषि अध्यादेश की खूबियां गिनाई और साथ ही बताया कि विपक्ष अपने फायदे के लिए किसानों को बिल के प्रति भ्रमित कर रहा है। भाजपा ने ग्रामीणों को बताया कि इस बिल के आने के बाद किसान स्वतंत्र होकर अपनी फसलों का मोल भाव करके पूरी लागत ले पाएंगे और उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। इस मौके पर जिला मंत्री महेंद्र सिंह रावत, पृथ्वीराज मंडल अध्यक्ष कानाराम गुर्जर, नीलकंठ मंडल अध्यक्ष डूंगर सिंह रावत, वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र सिंह रावत, करण सिंह रावत, चेतन गोयल व सुधाराम सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। ब्यावर युवा संगठन के तत्वावधान में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है। इसके तहत प्रतियोगी धावक 1600 मीटर 100 मीटर दौड़ में भाग लेंगे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर शुक्रवार को दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है। संगठन के समाजसेवी युवा जसराज जांगीर ने बताया कि युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने व आमजन को फिटनेस के प्रति प्रेरित करने के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। 2 अक्टूबर को कॉलेज ग्राउंड में सुबह 7 बजे से प्रतियोगिता आयोजित होगी। विजेता खिलाड़ियों को प्रथम पुरस्कार 2100 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 1100 रुपए व तृतीय पुरस्कार 500 रुपए रखा गया है। भाग लेने वाले खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन संगठन द्वारा किया जा रहा है। ब्यावर युवा संगठन के तत्वावधान में महात्मा गांधी की 50वीं जयंती पर एक दौड़ का आयोजन रखा गया है। कॉलेज ग्राउंड में 2 अक्टूबर सुबह 7 बजे आयोजन रखा गया है। 1600 मीटर 100 मीटर और आमजन को फिटनेस देखते हुए इस दौड़ का आयोजन रखा गया है। बुधवार को ब्यावर डाक मंडल के अधीक्षक एनएम माली अपनी 41 वर्षों की केंद्र सरकार की सेवाएं पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गए। माली ने डाक विभाग में दिनांक 23 जुलाई 1979 को अपनी सेवाएं पाली डाक मंडल से प्रारंभ की एवं निरीक्षक एवं सहायक अधीक्षक डाकघर के पदों पर प्रमोशन प्राप्त करते हुए अधीक्षक डाकघर के पद पर पदोन्नत हुए। ब्यावर मंडल में अधीक्षक के पद पर यह उनका दूसरा कार्यकाल था। वर्तमान में वे 11 जुलाई 2019 से ब्यावर मंडल अधीक्षक पद पर आसीन थे। उल्लेखनीय है कि ब्यावर मंडल राजस्थान परिमंडल का एकमात्र ऐसा मंडल है जो जिला मुख्यालय पर स्थित नहीं है एवं आकार में अन्य मंडलों के वनस्पत कम क्षेत्रफल में फैला है, परंतु माली के नेतृत्व में ब्यावर मंडल ने कई ऊंचाइयों को छुआ। इस कारण यह मंडल राजस्थान परिमंडल में एक आदर्श मंडल के रूप में पहचान बना चुका है। हर क्षेत्र तथा तकनीकी
लक्ष्य अर्जन, भवन मामले, साफ सफाई, स्टाफ वेलफेयर सहित कई मामलों में सर्वश्रेष्ठ रहा और समय समय पर परिमंडल एवं क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमाया। बुधवार को ब्यावर मंडल कार्यालय तथा प्रधान डाकघर के सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें भावभीनी विदाई दी। माली का कार्यकाल ब्यावर मंडल के सुनहरे पन्नों में दर्ज होकर प्रत्येक कर्मचारी, अभिकर्ता एवं जन समुदाय के मानस पटल पर सदैव अंकित रहेगा। 30 सितंबर 2020 आज मैं अपने विभाग में 41 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त होने जा रहा हूं। इस दौरान मैं विभिन्न जगहों पर अलग अलग पदों पर मैंने कार्य किया, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ब्यावर डाक मंडल का मुखिया होने के नाते इस मंडल में जो मुझे प्यार, मोहब्बत और शहरवासियों का शुभकामनाएं और प्यार मिला है, उसका मैं हमेशा आभारी रहूँगा। मैंने प्रयास किया है कि विभाग को नई नई योजनाओं को आगे ला करके जनता के सामने लाया जाए और उनको क्रियान्वित करवाया जाए, उसका लाभ जनता तक पहुंचाया जाए। डाक विभाग की योजनाओं से जुड़िए, अपना भविष्य सुरक्षित करिए और कोरोना काल में स्वयं अपने आप का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस दौरान ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न जतन किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत मालपुरा में कार्यशाला के तीसरे दिन जागरूकता रैली निकाली गई और ग्रामीणों को स्वच्छ रहने व सफाई रखने के प्रति जागरूक किया। इस दौरान ग्रामवासियों को मास्क भी वितरित किए। साथ ही आयोजन के दौरान गांव के समस्त घरों पर कोरोना व स्वच्छता को लेकर पोस्टर लगाए। कोविड-19 पंचायत प्रभारी पंचायत सहायक किशोर कुमार व ममता कंवर ने कोरोना महामारी से बचाव को लेकर उपस्थित सभी ग्राम पंचायत सहायकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा साथिन, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, युवा मंडल, SMC, SCDMC के सदस्यों आदि के साथ मिलकर ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में जागरूकता लाने हेतु रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान सरपंच रशीदा काठार, ग्राम विकास अधिकारी दीपाराम चौधरी, विद्यालय संस्था प्रधान रजनी बाला, कनिष्ठ लिपिक जगदेव, अध्यापक बजरंग महेंद्र, प्रदीप तंवर, पंचायत सहायक शंकर, सुरेश, अध्यापिका रंजिता आदि के द्वारा ग्राम में कोरोना जागरूकता लाने हेतु रैली का आगाज किया गया। साथ ही रैली के दौरान ग्रामवासियों व बच्चों की सुरक्षा व बचाव को लेकर सुझाव दिए गए। शौचालय व सामुदायिक स्थानों पर स्वच्छता रखने आदि की जानकारी दी गई। ग्राम मालपुरा सरपंच श्रीमती रसीदा, सरपंच जनप्रतिनिधि नजीर काठात, उप सरपंच छोटू काठात, ग्राम विकास अधिकारी दीपाराम चौधरी ने सभी को कोरोना महामारी से सुरक्षा एवं बचाव को लेकर जागरूक किया। इस अवसर पर सरपंच श्रीमती रसीदा काठात, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मीना कंवर, प्रेमका, पार्वती, सरोज, यशोदा, निर्मला, जनसेवक अजमत काठात, विशाल काठात, राहुल अटवाल, आंगनबाड़ी कांता देवी, लीला, लक्ष्मी देवी, राधा देवी, समाजसेवी गणपत सिंह, जय गोपाल सिंह, छात्र संघ के अजीत कांटा, रतन सुरेश, सलीम इमित, संचालक फिरोज खान आदि उपस्थित थे। SBI बैंक ब्रांच रास में कार्यरत वरिष्ठ सहायक अधिकारी जगदीश चंद्र शुक्ला बुधवार को सेवानिवृत्त हुए। शुक्ला ने 36 वर्षों की गौरवपूर्ण सेवा पूर्ण कर बैंकिंग क्षेत्र में अपने विशिष्ट पहचान बनाई। बुधवार को सेवानिवृत्त होने पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। SBI ब्यावर मुख्य शाखा पर जगदीश चंद्र शुक्ला का सेवानिवृत्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुंह मीठा कराकर उनके द्वारा किए गए कार्य की सराहना करते हुए SBI ब्यावर ब्रांच के मुख्य प्रबंधक चंद्र प्रकाश ने उनके कार्यकाल की सराहना की। इस अवसर पर बैंक स्टाफ के विष्णु प्रकाश बंसल, ओम प्रकाश शर्मा सहित SBI बैंक के सभी कार्मिकों ने उन्हें विदाई देते हुए शुक्ला के उज्जवल भविष्य की कामना की। शहरवासी इन दिनों टूटी फूटी सड़कों से परेशान नजर आ रहे हैं। बुधवार को शहर के वार्ड संख्या 47 से निकलने वाले विजयनगर सेदरिया स्टेट हाईवे के क्षतिग्रस्त मार्ग को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर क्षेत्र के निवासियों ने पार्षद गोपाल सिंह रावत के नेतृत्व में SDM श्वेता चौहान को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने बताया कि सेदरिया का मुख्य मार्ग विगत कई वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ा है, जिसके कारण क्षेत्र के निवासियों तथा राहगीरों को वहां से आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन में बताया गया कि इसको लेकर क्षेत्रवासियों ने कई बार नगर परिषद को शिकायत भी दी गई, लेकिन आज तक नगर परिषद की ओर से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।
पार्षद गोपाल सिंह रावत ने बताया कि जब इसकी शिकायत नगर परिषद को दी जाती है तो उन्हें मामला पीडब्ल्यूडी में होने की बात कहकर टाल देते हैं। उन्होंने कहा कि गत वर्ष भी सड़क को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने रास्ता जाम कर दिया था, जिसके बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने 7 दिनों में सड़क निर्माण करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद से आज तक सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया, जिससे क्षेत्रवासियों में भारी रोष व्याप्त है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण करवाकर क्षेत्र के निवासियों को राहत प्रदान की जाए, अन्यथा उन्हें उग्र आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने के दौरान श्याम सिंह, मुकेश सिंह, दयाल सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय सेन, अजीत काठा तथा अजमाल सिंह आदि मौजूद थे। क्षेत्रिया में विजयनगर रोड जो काफ़ी वर्षों से क्षतिग्रस्त है, उसके बारे में कई बार हमने क्षेत्रवासियों ने और मैंने लिखित में प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन प्रशासन इस तरफ ध्यान दे नहीं रहा है। 1 वर्ष पूर्व सभी क्षेत्रवासियों ने परेशान होकर उस रोड को जाम कर दिया था और मौके पर तहसीलदार महोदय प्रशासन पूरा आया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 7 दिन के अंदर इस रोड को सही कर देंगे, लेकिन आज वापस 1.5 वर्ष हो चुके हैं और अभी तक उस रोड की कोई कार्रवाई नहीं हुई है सही करवाने के लिए। और अभी भी क्षेत्रवासी काफ़ी परेशान है, जगह जगह गड्ढे हो रखे और मात्र एक 200 मीटर का टुकड़ा है। सीवरेज वाले तो पीडब्ल्यूडी वालों पे डालते हैं और पीडब्ल्यूडी वाले सीवरेज वालों पे डालते हैं और इसको टालम टोल करके उस काम को कर नहीं रहे। इसलिए आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने आए हैं क्षेत्रवासियों के साथ में। अगर जल्द से जल्द इस सड़क को दुरुस्त नहीं करवाया गया तो फिर क्षेत्रवासी उग्र आंदोलन करेंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हाथरस में दलित युवती के साथ हुई दरिंदगी पर पूरे देश में आक्रोश है। शहर में भी विभिन्न संगठनों ने इस घटना की निंदा की। इसके तहत बुधवार को अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना ब्यावर के कार्यकर्ताओं ने यूपी हाथरस में वाल्मीकि समाज की बेटी मनीषा के साथ जिन 4 दरिंदों ने घिनौनी हरकत कर विरोध जताते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हिंदू क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने मानवता को शर्मसार करने वाले 4 दरिंदों को फांसी की सजा देने की मांग की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने मांग रखी कि दलित बेटी के परिवार वालों को शीघ्र ही न्याय मिलना चाहिए, जिससे आमजन में कानून के प्रति विश्वास कायम रहे। ज्ञापन देने वालों में कुलदीप बोहरा, प्रदेश संयोजक पंकज वर्मा, प्रदेश सचिव लक्की भाटी, नगर प्रमुख भूपेंद्र धानका, नगर अध्यक्ष देवेंद्र जटिया, कामगार प्रकोष्ठ अध्यक्ष संदीप कुमावत, नगर उपाध्यक्ष सोनू चौहान, नगर सचिव सत्यनारायण छापरवाल, वार्ड प्रभारी नितिन, प्रवीण जांगीर, दिव्यांश, विशाल माथुर, जीवराज बोयत, सोनू जावा, नरेंद्र सिंह रावत, धनराज सोलंकी, राधेश्याम भट्ट, शिवराज सिरोया, सुरेश माली, दिलीप रावत, विक्की भट्ट, मोनू चौहान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारत हिंदू सेना ज्ञापन दिया गया है। जो हाथरस उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई है मनीषा नाम की वाल्मीकि लड़की से, और आज उसके मतलब डेथ भी हो गई है, तो हम अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना संपूर्ण राजस्थान में ये मांग करते हैं कि जो भी दोषी हो और जो भी ऐसे कुकृत्य में से साथ हैं उन सबको तुरंत फांसी की सजा दी जाए। शिक्षा विभाग द्वारा गलत शपथ पत्र तथा तथ्य पेश करने के मामले में शहर के मसूदा रोड इस लिटिल चैंप स्कूल की मान्यता रद्द होने के बाद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जवाजा के आदेश पर नियुक्त पदाधिकारी गुरुवार को तीसरी बार विद्यालय रिकॉर्ड जब्त करने पहुंचे। इस बार रिकॉर्ड जब्त करने से पूर्व टीम ने एसडीएम श्वेता चौहान को पत्र लिखकर पुलिस जाब्ते की मांग की। इस पर एसडीएम ने कार्यवाही करते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र जोशी को सहयोग के लिए तहसीलदार प्रदीप शर्मा व पुलिस जाब्ते को कार्यवाही के आदेश दिए, लेकिन इस बार भी स्कूल संचालक विजय यादव ने स्कूल सचिव मनीषा यादव का स्वास्थ्य खराब होने की बात कहते हुए टीम को दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए और कुछ दिनों की मोहलत देने की बात कही। इस पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने और समय देने से इनकार कर दिया। तब तहसीलदार ने एसडीएम से बात करवाई और मोहलत की मंशा से अवगत करवाया। इसके बाद लिखित कार्यवाही के दौरान संचालक विजय यादव द्वारा शिक्षा अधिकारी से कुर्सी मांगने की बात पर विवाद खड़ा हो गया। इस बीच तहसीलदार ने बीच बचाव कर मामला शांत किया। संरक्षक विजय यादव ने परेशान होकर अपनी स्कूल सीज करने की मांग की। इस पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने सीज करने के आदेश न होने का हवाला दिया और स्कूल से रवाना हो गए। गौरतलब है कि लिटिल चैंप स्कूल परिसर से हाईटेंशन तार गुजरने के बावजूद शपथ पत्र में गलत सूचना देने की वजह से स्कूल की मान्यता रद्द की गई थी। लिटिल चैंप स्कूल की मान्यता को प्रत्यायित किए जाने के पश्चात निदेशक महोदय के विधिपूर्ण आदेशों से इस विद्यालय की मान्यता समाप्त की गई।
डीओ एलिमेंट्री अजमेर ने अपने आदेश में CBO दरवाजा को अधिकृत करते हुए इसका रिकॉर्ड जब्त करने के लिए आदेशित किया। 2 बार इस विद्यालय में आई। पहली बार तो उन्होंने किसी अध्यक्ष का बीमार होने का बहाना बना करके कमेटी को लौटा दिया। उपखंड अधिकारी महोदय को निवेदन किया कि उक्त स्कूल रिकॉर्ड को देने में सहयोग नहीं कर रही है और आनाकानी कर रही है और उसमें अवरोध डाल रही है। उपखंड अधिकारी महोदया ने श्रीमान तहसीलदार साहब को और SHO साहब को पत्र से पाबंद किया कि CBO साहब के साथ जाकर के आज रिकॉर्ड को इनको दिलवाएं और पुलिस जाब्ते के साथ यहाँ आए तो यहाँ संस्था के कथित व्यक्ति द्वारा विजय यादव द्वारा 1.5 घंटे तक बहानेबाजी टालमटोल करते रहे और अनर्गल आरोप कमेटी पर मुझ पर लगाना प्रारंभ कर दिया। उससे ये पता चलता है कि ये इसी दरमियान जो छोटी हरकत है कि कुर्सी से उठा देना और कुर्सी मांग लेना, जबकि इसके पास पर्याप्त कुर्सियाँ विद्यालय में थी, ये इसकी संकुचित भावना को दर्शाता है। बारिश के मौसम की विदाई के बाद मौसम में सर्दी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। जहां सर्दियों की वजह से आमजन की दिनचर्या बदल जाती है, वहीं ब्यावर उपखंड का सबसे बड़ा अस्पताल राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय का समय भी 1 अक्टूबर से बदलने जा रहा है। गुरुवार से अस्पताल की OPD का समय बदलकर प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा तथा रविवार एवं राजपत्रित अवकाश के दिन अस्पताल में मरीज देखने का समय प्रातः 9 बजे से प्रातः 11 बजे तक रहेगा। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए चिकित्सा प्रशासन ने अस्पताल को 2 पारी में संचालित करने के बजाय 1 ही पारी में संचालित करने का निर्णय लिया है। सर्दियों में जहां पूर्व में अस्पताल 2 पारियों में संचालित किया जाता था, इस बार सिर्फ 1 ही शिफ्ट में यानी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही मरीजों को देखा जा सकेगा। दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक अस्पताल का समय में बदलाव हुआ है। अब अस्पताल आउटडोर सुबह 9 बजे से दिन में 3 बजे तक का रहेगा और अवकाश के दिन या गवर्नमेंट हॉलीडे के दिन GH के दिन 9 बजे से 11 बजे तक रहेगा। ये अग्रिम आदेशों तक 31 मार्च तक ये कंटिन्यू रहेगी। बुधवार को हिंदू क्रांति सेना ने बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज बुलंद की। हिंदू क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में हिंदू क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने बताया कि शहर की विभिन्न फैक्ट्रियों व ढाबों तथा अन्य उपक्रमों में मासूम बच्चों को प्रताड़ित कर भरपूर काम करवाया जा रहा है, जिससे उनका बचपन तो छिन ही रहा है, साथ ही बच्चे अच्छी शिक्षा व उचित पालन पोषण से भी वंचित हो रहे हैं। संगठन ने ज्ञापन में कहा कि सरकार द्वारा गाइडलाइन का पालन न किए जाने वाले लोगों पर कार्यवाही की जाए और बाल मजदूरों को उन्नत जीवन प्रदान किया जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश संयोजक कुलदीप बोहरा, पंकज वर्मा, शिवराज सिरोया, संदीप कुमावत, नितिन सागर सिंगल, प्रवीण जांगीर, मोनू चौहान, विक्की भट्ट, भूपेंद्र धानका, निरंजन कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा SDM माननीय महोदया को ज्ञापन दिया गया है। शहर की विभिन्न होटलें और ढाबे और अन्य कई ऐसे क्षेत्र है व्यवसायिक जहां पे नाबालिग बच्चों को कार्य करवाया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार और भारत सरकार की साफ सुथरी गाइडलाइन है कि बाल श्रमिकों को कई काम नहीं कराया जाए। उसके बावजूद भी फैक्ट्रियों से ले लो, चाय के ढाबे ले लो, होटलें ले लो, सब जगह में आपको बाल श्रमिक मिलेंगे। तो हम इस ज्ञापन के माध्यम से SDM महोदय से ये निवेदन करते हैं कि जहाँ जहाँ भी इस तरीके से बच्चों को काम करवाया जा रहा है, उन सभी होटल व्यवसायिक मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें पाबंद करें, जो ताकि हमारा देश का भविष्य अच्छा हो। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश भर में लगभग 50,000 कृषि कनेक्शन जारी किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत विद्युत निगम द्वारा बूंद बूंद फव्वारा, डिग्गी योजना, अनुसूचित जाति तथा राज्य के जनजाति उपायोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र, किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग श्रेणी के पंजीकृत समस्त आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। आदेशों के तहत निगम द्वारा 31 दिसंबर 2012 तक पंजीकृत सामान्य वर्ग श्रेणी के आवेदन व सामान्य वर्ग श्रेणी को प्राथमिकता वाले आवेदनों के मांग पत्र जारी किए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेशों का सीधा फायदा ब्यावर डिवीजन के 456 काश्तकारों को मिलेगा।
मिलेगा। ब्यावर डिवीजन के अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह ने बताया कि इससे पूर्व 31 जनवरी 2012 तक कृषि कनेक्शन जारी किए थे। इसके बाद 1 फरवरी 2012 से 31 दिसंबर 2012 तक जिन किसानों ने कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन कर रखा है उनको कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। ब्यावर विद्युत वितरण निगम ने अधिकारियों ने बताया कि इन आदेशों के बाद ब्यावर डिवीजन के 456 काश्तकार लाभान्वित होंगे। कृषि उपभोक्ता, कृषि आवेदक जिन्होंने कनेक्शन के लिए अपने कुएं पर कृषि कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रखा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर 2012 तक के जितने भी आवेदन हैं उनके कनेक्शन दिए जाएंगे। हमारे ब्यावर डिवीज़न में कुल 458 उपभोक्ता हैं जो कि 1 फरवरी 2012 से 31 दिसंबर 2012 तक के हैं, जिसमें 324 उपभोक्ता मसूदा क्षेत्र के हैं। उनको कनेक्शन अब देने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें है कि 1 फरवरी 2012 से लेकर के 31 दिसंबर 2012 तक के जितने भी आवेदन हैं उनका सामान्य वर्ग के आवेदकों का उनका कनेक्शन जारी किया जाएगा। जिले में शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर जिला शिक्षा विभाग ने अब स्तर सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। राज्य भर में शिक्षा के स्तर की जारी की गई रैंकिंग के अनुसार अजमेर जिला के 30वें पायदान पर आने से जिला शिक्षा विभाग की किरकिरी हुई। इसी के तहत शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हर्बल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन उदयपुर रोड स्थित राजकीय जैन गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ। बैठक की अध्यक्षता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्यामलाल एवं सहायक निदेशक अजय गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान शिक्षा के सुधार को लेकर चर्चा हुई। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि विद्यार्थियों के शिक्षा के स्तर को लेकर प्रति माह स्कूलों को रैंकिंग जारी की जाएगी। साथ ही इस बात पर भी विचार विमर्श हुआ कि विद्यालयों में बिजली, पानी व अन्य जरूरी संसाधनों की उपलब्धता की भी समय समय पर जांच की जाएगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि शाला दर्शन व शाला दर्पण जैसी वार्षिक शिक्षा सारणी में भी परिवर्तन कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। बैठक के दौरान जवाजा ब्लॉक एवं शहरी क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के 46 संस्था प्रधानों ने भाग लिया। इनमें मुख्य शिक्षा अधिकारी राजेंद्र जोशी, उप मुख्य शिक्षा अधिकारी महेंद्र सांगेला, जवाजा आरपी पूर्ण सिंह, गुरुकुल संस्था प्रधान नीतू विजय, पटेल स्कूल संस्था प्रधान राजेश जिंदल, कोटड़ा विद्यालय के अवधेश शर्मा तथा सुनील त्रिपाठी सहित अनेक संस्था प्रधानों ने भाग लिया। जवाजा ब्लॉक और ब्यावर शहर के संस्था प्रधानों की बैठक राजकीय जैन गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता श्रीमान संयुक्त निदेशक श्यामलाल जी सांगावत ने करी। इस बैठक में विद्यालय रैंकिंग के जो 44 पॉइंट हैं उन पर एक एक बिंदु पर विशेष रूप से डिस्कशन किया गया। इसमें विशेषकर नामांकन, विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर, शौचालय, चारदीवारी, बिजली, पानी, इनकी व्यवस्था है और उसको पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था है। इसके साथ ही परीक्षा परिणाम उन्नयन और निःशुल्क पाठ्यपुस्तक के वितरण के लिए प्रत्येक विशेष रूप से जोर दिया गया। अभी भी जवाजा ब्लॉक में लगभग 16% का गैप आ रहा है, तो उसको 100% तक पहुंचाने के लिए संस्था प्रधानों को पाबंद किया गया है। खाद्यान्न निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के लिए भी इनको निर्देशित किया गया है और जिन विद्यालयों में अनुपयोगी सामग्री कोई पड़ी है तो उसके भी नीलामी के दौरान स्थान करने के लिए निर्देश दिया। सिटी थाना पुलिस ने छीना झपटी कर मोबाइल उड़ाने के आरोपी सोनू तथा अमर सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक चोरी के मोबाइल को भी जब्त किया है। पुलिस को आरोपियों से पूछताछ में शहर में अन्य मोबाइल चोरी की वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। पुलिस उनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि शहर की चरखी गली निवासी राहुल सेन ने इस आशय की एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह 3 अगस्त को वह अपने काम से सेंधा रोड सूर्य महल होटल के पास से गुजर रहा था। इस दौरान राहुल के मोबाइल पर किसी का फोन आने पर वह रुककर मोबाइल पर बात कर रहा था। इस दौरान 2 बाइक सवार युवकों ने उसके मोबाइल पर झपट्टा मारकर मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। शर्मा ने बताया कि दौरान अनुसंधान उन्हें जरिए मुखबिर सूचना मिली कि 2 युवक बलार रोड पर संदिग्ध परिस्थिति में घूम रहे हैं, जिस पर एएसआई प्रकाश चंद मय जाप्ता मौके पर पहुंचे तो दोनों युवक पुलिस की गाड़ी देखकर मौके से भागने लगे, जिस पर पुलिस ने दोनों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया और दोनों से कड़ाई
सिपाही से पूछताछ की गई तो उन्होंने शहर के सेंधा रोड पर मोबाइल छीनने की वारदात कबूल की, जिस पर पुलिस ने बलाड रोड निवासी सोनू तथा अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक मोबाइल भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेश पर जेल अभिरक्षा में भेज दिया गया। तो उस समय दो चोर मोबाइल छीना जब्ती के थे, जो संदिग्ध मुखबिरी इतला मिलने पर उनको हमरा लिया और पकड़ के उनकी कड़ाई से पूछताछ की गई। तो एक का नाम सोनू गुलाबचंद साद दादावाड़ी के पास रहना बताया, दूसरा का नाम अमर सिंह उर्फ सोनू बाबू सिंह जाति रावत, उसने भी दादावाड़ी के पास विजयनगर रोड बताया, जिनसे 1 महीना पहले 3/8 को घटना की। इसने आदमी चलते पैदल के राजमहल होटल के सामने मोबाइल को छीना था। उस वारदात में इनको गिरफ्तार किया गया। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नगर परिषद में सफाई के संसाधन बनने से सुधरेगी शहर की सफाई व्यवस्था। परिषद को मिले 5 ऑटो टिपर टेम्पो व 1 काऊ कैचर वाहन। कोविड-19 कार्यशाला के तहत निकाली स्वच्छता रैली। ग्राम पंचायत मालपुरा में कोरोना से बचाव के लिए किया जागरूक। जिले में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए शिक्षा विभाग ने कसी कमर। गुरुकुल स्कूल में शिक्षा विभाग ने बनाई रणनीति। और हाथरस में दलित युवती के साथ हुई दरिंदगी पर संगठनों ने जताया रोष। हिंदू क्रांति सेना ने सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन।